स्वागत है बच्चों। तो बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है। ओके, तो इस वीडियो में केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया उसके बारे में जानेंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हाँ, आसान भाषा में बताइए। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं रासायनिक समीकरण पर। ये अभिक्रिया को लिखने का तरीका है ना। बिल्कुल, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और संकेतों की सहायता से लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। शुरुआत में हम अभिक्रिया को शब्दों में लिखते हैं, उसे ही शब्द समीकरण कहते हैं। हाँ, जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। हर समीकरण सही नहीं होता। कैसे? जिस रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सही समीकरण वही होता है जो संतुलित हो। संतुलित का मतलब? जिस रासायनिक समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब अभिक्रियाओं के प्रकार समझते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उलट भी एक अभिक्रिया होती है। कौन सी? अपघटन अभिक्रिया। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और प्रकार है द्विविस्थापन। इसमें दोनों बदलते हैं ना। हाँ, जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी अभिक्रिया में ठोस बनता है। वही अवक्षेप। बिल्कुल, जब किसी अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीकरण समझते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। आसान है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन। मतलब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। क्या ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग होते हैं? नहीं, दोनों साथ होते हैं। सही कहा। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रोजमर्रा की बात, जंग। लोहे पर जंग क्यों लगती है? जब लोहा वायु और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर भूरी परत जम जाती है। इसी प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। जंग से बचाव कैसे कर सकते हैं? लोहे पर पेंट, तेल या जस्ता की परत चढ़ाकर जंग से बचाव किया जाता है। तो बच्चों, कैसा रहा आज का क्लास? कमेंट में जरूर लिखो और लाइक करो। ओके, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।